हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, Yes, sir. yes, sir. लास्ट टाइम लॉग पढ़ा था ना, स्टार्ट किया था, यस लॉग स्टार्ट किया था ना बच्चों? Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सर हो गए या और है? हाँ बेटा। सर फोर्थ क्वेश्चन क्या है?
7√7 मल्टीप्लाइड है लॉग से। अरे पावर में है बेटा, पावर में। सर हाँ जी बेटा। सर वो लॉग में अपना कोई भी वो अप्रोच यूज करने के पहले वो मतलब जो बेस रहता है सर पूरा सबका इक्वल रहना चाहिए ना? वो डिपेंड करता है कौन से अप्रोच में कौन सा वाला पॉइंट यूज कर रहे हो, उस अ, पॉइंट में क्या लिखा था उस हिसाब से देखो। ठीक है सर, उस थैंक यू। पॉइंट को देखो एक बार, उस पॉइंट में क्या लिखा है। ओके सर। सर वो बी वाले क्वेश्चन में 3√3 है या क्यूब रूट ऑफ 3 है? √3। सर क्वेश्चन बी में मल्टीप्लाइड है ना दोनों लॉग? सर क्वेश्चन बी में मल्टीप्लाइड है दोनों लॉग? हाँ, क्वेश्चन बी में मल्टीप्लाई है।
ए वाला देखें। सर एक पूरा सॉल्व करने दो ना। ठीक है। पहले वाले में देखो, इन सबका बेस सेम है, इनको तो कंबाइन कर सकते हैं। ऐसा आ जाएगा 54 इंटू 18, और 4 का क्या करूं बच्चों? तो डिवाइड ना। वेरी गुड, डिवाइड बाय 4। डिवाइड। सही है, इज एवरीबॉडी ओके? हाँ सर। तो ये कैसा हो जाएगा? log 3√3 तो 20 से इंटू 27 इंटू 9, 243। 243 हो जाएगा। करेक्ट। इसे ऐसे लिख सकते हैं log, ये 3√3 क्या है? 3 की पावर कितना हो जाएगा 3√3? 3/2। 3/2 सर। हाँ, 1 प्लस हाफ इज 3/2, और 243 3 की पावर कितना? 4 5 5 is 5 5 तो ये ऐसा हो जाएगा 5 बाहर और 3/2 बाहर नीचे, log 3 तो दिस विल बी 10/3। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। याद है लास्ट टाइम पढ़ाया था कि वो कैसे जंप कर जाती है पावर्स? ये नीचे जंप करती है और ये ऊपर। सब हो गए। सब हो गए? गुड। अभी और देखते हैं, पहले इसको लोगों को फिनिश कर लेते हैं। सर वो माइनस की वजह से डिवाइड किया ना 4 को। करेक्ट। सर वो ऐड था तो फिर आपने 54 इंटू 18 क्यों किया? लास्ट टाइम की प्रॉपर्टीज देख, उसमें कोई प्रॉपर्टी थी जिसमें log प्लस log में ऐड होता है, हाँ है। वो यूज करेंगे ना। अच्छा हाँ, ओके सर।
ओके, बी पार्ट हुआ। सर बी पार्ट में हम लोग क्यूब रूट ऑफ 3 टू द बेस 2 log को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, log तो क्यूब जब रूट ऑफ देखिए 3। लॉग, इसे लिखेंगे 2 की पावर हाफ और 3 की पावर 1/3 इंटू लॉग 3 की पावर 1/4 और 4 को 4 ही लिख सकते हो, चाहो तो कोई दिक्कत ही नहीं। स्क्वायर से बेटर Which is, हाँ सर। अब ये 1/3 बाहर जंप कर जाएगा, ये 1/2 भी बाहर जंप कर जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 1/3 अपॉन 1/2 log 3 टू द बेस 2। अच्छा, सिमिलरली ये 1/4 भी बाहर जंप कर जाएगा, तो 2 स्क्वायर लिखोगे तो अच्छा रहेगा ना। 1/4 log 3 4 ऐसा आ जाएगा ये, सॉरी 1/1/4 log 3 4 ऐसा हो जाएगा ये। उसके बाद 1/3 अपॉन 1/2 विल बी 2/3 और ये 4 ऊपर, तो ये और ये मिला के आई थिंक शायद 8/3 बन जाएगा। 8/3 log 2 3 log 3 4। अब सबको दिख रहा है, वो वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, वो वाला था, तो ऐसा हो जाएगा 8/3 बाहर है, log 2 4 log 4 टू द बेस 2 कितना होता है, 2 होता है, 16/3 आंसर होगा। So can we write log a to the base b as log a by log b? हाँ लिख सकते हैं। Okay, thank you sir. सर अगर 4 को 2 स्क्वायर लिखते थे तो नहीं चलता था ना? क्यों नहीं चलता था, आंसर उससे भी सेम आता। अच्छा ओके सर। उसमें क्यों गलत क्या है, उसमें 4 को 2 स्क्वायर लिखने में? नहीं 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 सर, वो कोई ऐसा। फॉर्मूला नहीं हो रहा है ना, कोई आइडेंटिटी नहीं हो रहा है वैसा हाँ किया सर वो, तो। हाँ वो पूछ रहा हूँ। नहीं, 4 को अगर 2 स्क्वायर लिखोगे तो भी 2 बाहर जंप कर जाएगा, तो यहाँ 2 2 बन जाएगा, log 2 2। अच्छा ऐसा, ओके सर। तो यहाँ 16 पहले ही होगा, 16/3। अच्छा अरे हाँ ओके सर ठीक है। सर पर 3 तो रहेगा ना, कहाँ रहेगा 3, तो वैसे ही इसकी वजह से कट जाएगा। log 2 टू द बेस 3 और log 3 टू द बेस 2। तो 3 और 3 तो वैसे ही कटेंगे ना। अरे हाँ हाँ बराबर हाँ। सी वाला देखें, यस सर। बी मिटा दूं, बी यस नहीं सर। इरेज बी। हाँ बच्चों, बी इरेज कर दूं। यस सर। यस सर। देख लो कोई बच्चा बी से परेशान है तो अब इरेज हो जाएगा, फिर दोबारा आएगा नहीं वो। चलो जी, सी देख लेते हैं। सी में देखिए, ये है log 0.2 और ये है 625√5। अब 0.2 के बारे में समझो बच्चों, 0.2 होता कितना है। 0.2 इज नथिंग बट 1/5। Sir, 5 raised to -1. करेक्ट। सो विच इज सेम एज log 5 raised to -1। और देखो ये भी जो है ऊपर जो बैठे हैं, ये भी 5 की पावर में कन्वर्ट हो सकते हैं। 5 की पावर 4 4.5. इंटू 5 की पावर हाफ
ऐसा हो जाएगा ये, विच विल बी लॉग 5 की पावर -1 और 5 की पावर 9/2 Correct. 9/2 ऐसा। तो अब क्या करें, 9/2 को बाहर जंप करा दो, -1 को भी बाहर जंप करा दो नीचे से, तो ये ऐसा हो जाएगा 9/2 अपॉन -1 log 5 which is -9/2। थोड़ा सा ये मैं आपको ऑब्जर्व करा देता हूँ, वैसे तो इंसान को खुद ही देखना चाहिए, पर ये ऑब्जर्व कर लो एक बार। क्या 0.1 इज नथिंग बट 10 की पावर -1, 0.2 is 5 की पावर -1, 0.25 is 4 की पावर -1 और सेम एज 2 की पावर -2, 0.5 is nothing but 2 की पावर -1। समझ रहे हो ना ये? Yes. सर 0.125 भी ऐड कर ही सकते हैं। क्या बेटा? 0.125 भी ऐड कर ही सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, अब इतना तो बच्चा खुद, वो तो अंत ही नहीं है उस चीज का, लिखना है तो लिख लो। 0.125 is nothing but 8 की पावर -1 की पावर equal to 2 की पावर -3। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। 0.04 is 5 की पावर -2, 1/25 की पावर -1। ये तो वही बचपन में क्लास 6-7 में बताते थे ना बच्चों को, वही है ये। हाँ जी, सी हो गया सबसे? यस सर, 1 मिनट सर। हाँ सर। सी नहीं हुआ? सर Yes, sir. हो गया सर। सी तो हो गया यार। हो गया सर। डी में? हो गया सर। डी में याद है? हो गया, चाबी वाला रोड। हाँ सर, आ गया वो। अब
अभी वाला ये मस्त आ गया होता है। आंसर सर क्या है 5 उसका? क्यूब आया आ सर, गया। मेरे को पता है। हाँ सर 5 क्यूब आया। 5 क्यूब, हाँ 120। सर। हाँ तो वो देखते हैं ना, मेरे को थोड़ी पता है अभी क्या होगा। ये हो जाएगा। ये चाबी हमने क्यों घुमाई, क्योंकि 49 और 7 का कनेक्शन बैठ सकता है। 49 और 625 का कोई कनेक्शन नहीं, 49 7 की पावर से, 625 5 की पावर से, इधर कनेक्शन कुछ बन सकता है, तो इसलिए चाबी घुमा दी हमने। तो चाबी घुमाते ही ये ऐसा हो जाएगा। सर वो 625 और 49 को पहला उसके पावर फॉर्म में लाके जंप करवा के बाद भी वो 7√7 को स्विच कर सकते कर हैं। सकते हैं, ओके सर। कर सकते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। तो इस विल बी 625, ये 2 नीचे जाएगा और वो 3/2 ऊपर आएगा। तो अभी तक आंसर ये आ रहा है 625 की पावर 3/4। अब इसे और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 625 को 5 की पावर 4 लिख दो, की पावर 3/4, तो ये 5 क्यूब हो गया, आंसर 125 है। ओके, डी हो गया, डी इज डन। हाँ सर। हाँ सर। माइक ऑफ। हाँ, सी ई का क्या आंसर है बच्चों, ई का 22/9। 22/9, हाँ सर 22/9 सही है। अरे माइक लगाने के। सॉरी सर, गलती से माइक चालू था। एफ वाले का आंसर 9 9 9 9 9। 9 आ गया, यस सर। आ गया 9। एफ वाला तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन होगा। 9। हाँ सर, सर सारे फटाफट कागज कट को हो गया। बाहर निकालना।
सर हाँ जी। सर आप एफ वाला एक बार सॉल्व कर सकते हैं हाँ प्लीज? बिल्कुल। सर एफ वाला सॉल्व करना सर प्लीज। सर एक बार जी का आंसर बता दोगे? बताता हूँ बेटा। -1। हाँ कौन सा सॉल्व करना है बेटा? कौन पूछ रहा है? एफ वाला? यस सर। यस सर एफ। थ्री, टू, 1/2, 2 ये सब बाहर का 1 पर जंप कर जाएंगे। और ये 1/2, 4 ये भी बाहर जंप कर जाएंगे। 1/2 और ये 4 बच के जाएगा। log 2 3, log 3 4, log 4 5, log 5 6, log 6 7, log 7 8। सर log 8 2 3 हो सकता है। हाँ वो तो बाद में भी हो ही जाएगा। तो अब ये देखिए 4, तो ये सब कैंसिल आउट होते हुए लगेंगे। हो जाएगा ना। तो बाहर कितना बचा? बाहर तो 3 बचेगा खाली, क्योंकि ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भी देखो 2 2 4 हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या? 3 log 2 3, सॉरी 8। तो आई थिंक आंसर 9 आ जाएगा। सर हम्म सर एक बार जी वाला एक स्टेप ऐसे बता सकते हो? मतलब सर वो एरर आ रहा है मेरे को। देख चल बच्चों जी पर। जी पर चले। हाँ सर।
ये 10 है, ये 5 की पावर -1 है अपॉन लॉग 10 स्क्वायर 5 की पावर 2, तो ये आ जाएगा -1, ये 2 बाहर, सॉरी -1, और यहाँ पर -1 लॉग 5 टू द बेस 10, और यहाँ देखो ये 2 और ये 2 दोनों बाहर आ जाएंगे, तो 2/2 तो यही कट जाएगा, लॉग 5 टू द बेस 10, -1 आंसर आ तो गया, इतना इजी तो है। सॉरी सर, मैं 100 को 10 स्क्वायर लिखना भूल गया, सॉरी। सबको ये फील आ रही है ना कि ये चैप्टर जो है अब मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहनी चाहिए, तो हम इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। ये ट्रिको जैसा नहीं रहेगा, इसमें फॉर्मूला बेसिस उतना वो नहीं है। तो ट्रिको से ज्यादा अच्छा है ये चैप्टर। हाँ बेटा, सारे चैप्टर ना, तो वो ट्रिगो भी अच्छा ही लगेगा आपको आगे जाके, क्योंकि लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ना, पूरी ट्रिगो में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो एक साथ आते हैं ट्रिगो 1 चैप्टर में, तो इसलिए वो ऐसा दिखता है। धीरे तो दो, आप सिर्फ उसको 1-1.5 महीने के हिसाब से एनालाइज कर रहे हो, जब आप उसको पूरे 2 महीने के हिसाब से सोचोगे ना, 2 साल के हिसाब से सोचोगे ना, तो आपको समझ में आएगा अच्छा हाँ यार इतना तो होता ही होगा यार ट्रिगो में, 2 साल क्या किए तो वो जो फॉर्मूले हमने चैप्टर में सीखे ना, तो बाकी जो 3 चैप्टर आएंगे ट्रिगो के, वो उन्हीं फर्स्ट फॉर्मूले को यूज करते जाएंगे। अच्छा सर, और ट्रिको के चैप्टर्स है मतलब? टोटल 4 चैप्टर्स ऑफ ट्रिगो, 2 in 11th and 2 in 12th। अच्छा, बस फॉर्मूला अभी के लिए सिखा दिए हमको? हाँ, फॉर्मूलाज अभी के लिए सिखा दिए, इन्हीं की हेल्प से अगला चैप्टर सॉल्व होगा। सर उसमें कोई नया फॉर्मूलाज नहीं आएगा सर? हाँ, अगले चैप्टर में ट्रिगो इक्वेशंस वाले चैप्टर में 3 फॉर्मूले नए आएंगे। अच्छा, मतलब बाकी सब इसमें से ही सब एक्सटेंशन है सर। और उसके अगला वाला जो चैप्टर आएगा सब क्वेश्चन उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कराएंगे? सर फिर सेंगेज में जो फर्स्ट मतलब कि जो फर्स्ट चैप्टर सर सेंगेज ट्रिगो में सर लॉग के ऊपर है, सेकंड चैप्टर सर फिर ट्रिगो का है, तो बस वही करें ना हम लोग अभी के लिए। सर वो हो गया सर, ओके थैंक यू। सर आप बता सकते हो बाद में क्लास के बाद कि संगीत में कौन सा करने का ट्रिग्नोमेट्री का? कुछ भी नहीं करना है बेटा, मेरे ख्याल से तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप, अब मुझे नहीं तो लगता बस बुकलेट रेफर करें ना। सिंगेज तो आई एम नॉट आज पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर फोर्सिबली आस्किंग फॉर अ बुक, so that's why I told them सिंगेज। मैंने कहा ठीक है, किसी को कुएं में कूदना है तो कूद ही जाएगा, मुझे क्या फर्क। अच्छा हाँ सर क्लास, अब लॉग के अलावा और कोई डाउट नहीं? सर हाँ। लॉग का डाउट सर। बोलो बोलो। हाँ सर, मेरे को पूछना था कि सर वो लास्ट टाइम हमने वो फॉर्मूला किया था ना कि log a अपॉन a बेस c और फिर b बेस c, तो सर वैसा इसमें बेस कॉमन था, वैसा ऐसा कोई है जिसमें सर मतलब कि a और a हो और बेस अलग हो, वैसा कोई अप्रोच है सर? मतलब जैसे फिर से बोल, क्या कहना चाह रहा है? मतलब सर कि log a टू द बेस b अपॉन log a टू द बेस c, वैसा कोई अप्रोच है? हाँ सर वैसा। अच्छा ये, हाँ ये दोनों ए है। हाँ हाँ सर, ये ऐसा है। अरे तो इसको उल्टा करके लिख दो, ये नीचे समझ रहे हो ना, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। अच्छा हाँ करेक्ट। और ये इसका रेसिप्रोकल होता है। हाँ अभी बराबर है। अच्छा log c to the base b हो जाएगा। हाँ अभी समझा, ठीक है, थैंक यू सर। सर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे हो गए सर। चलिए अब सब बच्चे ये वाले क्वेश्चन करो। सर हो गया करके। गुड, मैं और देता हूँ। हाँ सर और दे दो। फोर्थ देखिए और क्वेश्चन ले लीजिए।
फोर्थ वाले में सबका बेस सेम है ना? हाँ, सबका बेस सेम है। जब कुछ नहीं लिखा है तो मतलब सबका बेस आप ई मान सकते हो। ओके सर, थैंक माइक ऑफ कीजिए। देखिए फर्स्ट वाला कैसे सॉल्व होगा। Sir, in the second one, it's 1 plus 3 log x to the base what? देखिए फर्स्ट वाला देखिए, पहले तो जब हम भी लॉग की इक्वेशन या इनइक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले हम वो कंडीशंस लिख देते हैं क्वालिफाइंग कंडीशंस। क्वालिफाइंग कंडीशन मतलब जिसकी वजह से ये क्वेश्चन डिफाइंड है। तो इस क्वेश्चन को डिफाइंड होने के लिए x - 1 कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 एंड x - 1 शुड नॉट बी 1। हम पहले क्वालिफाइंग लिख लो, नोट कर लो। सबसे पहले राइट कौन सी कंडीशंस? क्वालिफाइंग कंडीशन की, मतलब इसके बिना क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वालिफाइंग कंडीशन देख के समझ में आ जाता है अरे आंसर तो है ही नहीं कुछ। देयर आर मेनी टाइम्स इवन क्वालिफाइंग कंडीशन देख के समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है। तो राइट क्वालिफाइंग कंडीशंस फर्स्ट। तो मैंने लिख दी यहाँ पे, तो अपने को बड़ी आराम से यही आई है x ग्रेटर देन 1 बट x इज नॉट इक्वल टू 2। अब इस कंडीशन के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे, log x - 1 3 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज log, अच्छा ये 2 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 को log x - 1 और ये x - 1 का स्क्वायर। समझ रहे हो? ताकि दोनों तरफ बेस सेम हो जाए। सर हम लोग डायरेक्टली x - 1/2 is equal to 3 लिख सकते हैं ना क्लास? हाँ, सबको ये समझ में आया? मैंने पहले क्वालिफाइंग कंडीशन लिखी। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दीस क्वालिफाइंग कंडीशंस? यस और नो? सबको ये कंडीशन समझ में आई? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, सबको ये दिखा कि मैंने इसके बाद दोनों तरफ बेस सेम कर दिया? दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। तो बेसिकली 3 और ये इक्वेट हो जाएंगे। 3 और ये इक्वेट हो जाएंगे। तो 3 इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर। तो x - 1 is plus minus root 3. So x comes out to be 1 plus minus root 3. क्या ये दोनों आंसर एक्सेप्ट होंगे? नहीं सर, नहीं। 1 माइनस रूट 3 नहीं। 1 प्लस रूट 3 क्या होगा फाइनल? 1 plus root 3। x is equal to 1 plus root 3. सबको दिख रहा है क्वालिफाइंग कंडीशंस लिखने का फायदा? सर वो आपने सर वो 3 को x - 1 होल स्क्वायर कैसे किया सर? अरे ये याद रख, अगर log b to the base a सेम है log c to the base a, then b is equal to c. अच्छा, अरे हाँ ओके। नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर। सर मैं x बोल रहा हूँ - कि 1 x हाँ सर, वो x - 1 होल स्क्वायर सर। सबको दिख रहा है फाइनल आंसर ये कैसे आया? क्वालिफाइंग कंडीशन के बिना। कुछ ने रॉन्ग, कितने लोगों ने रॉन्ग कर दिया था? मैंने रॉन्ग किया था ना? क्वालिफाइंग कंडीशन का रीजन समझ गए? हाँ सर, उसकी वजह से रॉन्ग हुआ क्वालिफाई कंडीशन। सर मैंने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके किया। सर अगर हम लोग 2 को अगर आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो भी रॉन्ग है। रीजन बता देता हूँ। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके आपका आंसर x = 2 आ सकता है शायद किसी क्वेश्चन में। नहीं सर, बराबर ही आ रहा है। x - 1 raised to whole square नहीं equals सर, to 3. एक्सपोनेंशियल लेकिन वैसे गलत आ करना रहा है कि कि- क्वालिफाइंग कंडीशंस के बिना गलत ही आएगा। सब चुप। हाँ तू वैसे ही कर जैसे तू कर रहा है, मेरी मत सुना। चले, सर मेरी गारंटी नहीं है जो तू कर रहा है उसमें। ओके हाँ, सर, ये बाकी तुक्के लोग- में आ कॉन्स्टेंट की बात कर रहा है वो। सब चुप, सब चुप। बाकी लोग सुन लो। एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं ना, तो भी देयर इज अ डिफरेंस। एक्सपोनेंट में ये वाला सॉल्यूशन रिजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि बेस 1 अलाउड होता है ना एक्सपोनेंट में। याद आया जनता? यस सर। लेकिन क्या लॉग के हाँ, अंदर हाँ। अलाउड होता है? अलाउड होता है? नहीं नहीं सर। तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने से पहले भी ये क्वालिफाइंग कंडीशन लिखना जरूरी है। क्वालिफाइंग समझ गया सर। क्वालिफाइंग नहीं जरूरत नहीं है, रहने दो। हाँ, क्वालिफाइंग कंडीशंस पहले लिखो, उसके बाद जिसमें कन्वर्ट करना है वो बात की कहानी है। मैं ये जो स्टेप आपको पहले लिखवाया तो ना, एक मिनट सब चुप रहो यार, पूरा खत्म तो कर लेने दो। मैं किस बच्चों को दिमाग में कुछ फिट करना चाह रहा हूँ।
कि ये क्वालिफाइंग कंडीशंस पहले अगर आप लिखेंगे ना तो ही आपका आंसर सही आएगा। आप ये नहीं कर सकते क्वेश्चन चेंज कर लें, क्वेश्चन लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दे, लॉग को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दे, लॉग को मॉड में कन्वर्ट कर दे और फिर हम लोग क्वालिफाइंग कंडीशन लिखे। दैट इज नॉट करेक्ट। क्वालिफाइंग कंडीशन ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से लिखी जाती है। किसके हिसाब से लिखी जाती है? ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से। क्वालिफाइंग कंडीशन लिखने के बाद आपको जो करना है, खेला करना है, करिए, और उसके बाद जब आंसर आए तो फिर क्वालिफाइंग कंडीशन के हिसाब से चेक कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए बच्चों, मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ, वापस आएंगे इस पेज पर। एक बार कॉपी कर लो या फोटो ले लो इस पेज का, जल्दी से टेक अप एक, जल्दी से फोटो ले लीजिए सब बच्चे, इसका फोटो ले लो। सर हो सकता है ना कि क्वालिफाइंग कंडीशन की कंस्ट्रेंट की वजह से एक आंसर जो होना चाहिए था असलियत में वो एक्सक्लूड हो जाए और तो एक्सपोनेंट से गलत आंसर आ जाए। हाँ हो सकता है, वही तो, इसलिए तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है एक्सपोनेंट की वजह से आपका आंसर x = 2 आ जाता। वो तो ये क्वेश्चन की डिजिट्स ऐसी है कि नहीं आ रहा है, ये तो क्वेश्चन की किस्मत है। हो सकता है लेकिन हम क्वालिफाइंग कंडीशन लिख के फिर एक्सपेरिमेंट कन्वर्ट करें तो हाँ चलेगा, लेकिन क्वालिफाइंग कंडीशन जरूर लिख लेना पड़ेगा। हाँ सर। अच्छा, हैज एवरीबॉडी कॉपीड देम दीस क्वेश्चंस? यस सर। अब सुनो, देखो एक चीज जरा मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा और ये नोट कर लो जरा, बहुत क्रूशियल है। अगर ये क्रूशियल है, सबसे पहले ये वाला टाइप देखिए जरा, जब भी log b to the base a is equal to log c to the base a आता है, ये वाली टाइप आती है, ठीक है? जैसे ये वाला क्वेश्चन इसी टाइप का था, दिख रहा है? यस। हाँ, तो हेयर क्वालिफाइंग कंडीशन क्या हो गई? a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0, a not equal to 1। सबको समझ में आ रही है? ये क्वालिफाइंग कंडीशन होंगी, दिख रहा है? हाँ जी हाँ सर, है ना? yes, और इस कंडीशन के अंदर क्या सॉल्व किया जाएगा? b is equal to c। डू यू अंडरस्टैंड ये मैंने क्या लिखा है? सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? जी सर। हाँ सर समझा। ठीक है। अच्छा ये केस 1। अच्छा केस 2 देखो कैसा दिखता है, सॉरी टाइप 2 देखो कैसी दिखती है, वो भी बहुत सिंपल है, उसको भी जरा समझते हैं। टाइप 2 log a ये b ग्रेटर देन इक्वल टू log a c। सबको दिख रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू? पहला वाला क्या है? इक्वेशन है। दूसरा वाला क्या है? इन इक्वेशन है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक ही केस है सेम वन जैसा एक्सेप्ट b is greater or equal to c। सर हमें ये करना पड़ेगा कि a is greater than 1 या इधर देखिए, दो अलग अलग केस बनाना पड़ेगा। सब चुप, उससे सब इनइक्वालिटी। सब चुप रहिए। इधर देखिए बच्चों, ये बताओ log 525 ये बड़ा है कि ये बड़ा है? कौन बड़ा है? दूसरा वाला सर सेकंड वाला 625। तो ये बताना, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? पहला वाला फर्स्ट। अब तो समझो जरा, इस केस में, पहले वाले केस में ये बड़ा है, सबको दिख ही रहा है, कोई बच्चा परेशान है ही नहीं, सबको दिख रहा है। हाँ यार 625 तक पहुंचने के लिए तो ज्यादा पावर लगेगी। पर इधर देखो दूसरे केस में पता है ये वाला बड़ा है। मैं बताता हूँ क्यों। ये 0.2 कैन बी रिटन एज 5 की पावर -1। यस और नो? यस सर। हाँ सर। अब वो -1 बाहर जंप करेगा। हाँ सर। तो ये ऊपर वाले का नेगेटिव है। हाँ सर। और ऐसे ये ऊपर वाले का नेगेटिव है, है ना? हाँ हाँ सर कर। तो जब नेगेटिव हो गए तो जो पावरफुल था वो एक्चुअली कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो इस बार ये जीत जाएगा। डू यू ऑब्जर्व क्लास, डू यू ऑब्जर्व कभी कभी बड़ा नंबर जीतता है और कभी कभी छोटा नंबर जीतता है। इस बात पर तो यानी यहाँ पर ये बड़ा है और यहाँ पर ये बड़ा है, ये जीत बड़े नंबर की होगी या छोटे नंबर की होगी, ये कैसे पता चलेगा? सर वो बेस की वजह से सर, बेस 1 से छोटा होगा, बेस 1 से बड़ा। वेरी गुड। तो हम ऐसे ही दो केसेस बनाएंगे। लिखो केस 1
पहला केस कि जब आपका बेस है वो 1 का बाप है, 1 से बड़ा है। यस और नो? इज एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड फर्स्ट केस? यस सर। यस। अच्छा, केस 2 कौन बच्चा बताएगा क्या बनेगा? 0 to A 1। lies between 0 and 0 1. से 1 के बीच में लाई करता है। लेकिन हो नहीं सकता, इक्वल टू 1 हम कभी करेंगे नहीं। तो तब कोई दोनों केसेस समझ में आ गए? कोई भी बच्चा ऐसा है इसको दोनों केसेस नहीं समझ में आए, ये केस क्यों बनाने पड़ रहे हैं? कई बच्चे शुरू में ही कहने लग गए होंगे सर बी जीत जाएगा, बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी। नहीं, हमें नहीं पता कि बी जीतेगा कि सी जीतेगा। कभी छोटा नंबर जीतता है, कभी बड़ा नंबर जीतता है। ये डिपेंड करता है बेस पर कि बेस क्या शैतानी कर रहा है। सब कुछ बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये देखो बेस, इधर बेस 5 था तो बड़ा नंबर जीत गया, इधर बेस 0.2 था तो छोटा नंबर जीत गया। कोई जरूरी नहीं बड़े नंबर का लॉग भी बड़ा, एक नंबर बहुत बड़ा है दूसरा नंबर छोटा है, दोनों का लॉग लिया किसी बेस के रेस्पेक्ट में, तो जरूरी नहीं बड़ा नंबर ही जीतेगा। वो उस नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा वो किसको जिताता है जो बेस बन रहा है। तो अगर बेस 1 से बड़ा है पहला केस, बेस 1 से छोटा है दूसरा केस। अब पहले केस में कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी बताओ? सर कंडीशंस ऑफ इट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। और देखो इसके साथ साथ ये और लगा लो, ये क्यों लगा रहा हूं मैं? तो C has to अच्छा be कंडीशन आ गई। क्वालिफाइंग वाले। हाँ अच्छा, मैंने क्वालिफाइंग कंडीशन अलग से भी solve कर सकते हैं ना। एक सेकंड बच्चों हमने क्वालिफाइंग कंडीशन बी पर तो लगाई नहीं है सर, क्योंकि वो सी से तो बड़ा ही है ना, सी 0 से बड़ा है तो क्या फर्क पड़ता है? तो इधर अलग से क्वालिफाइंग कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, यही इन्वॉल्व कर लो। अदर अलग से लिखोगे तो आपको 1 2 3 3 4 4 लगानी पड़ेंगी, दिख रहा है? और यहाँ पर सिर्फ एक से काम चलेगा। खुद देखो एक से काम क्यों चल गया? जब a 1 से बड़ा है तो a ग्रेटर देन 0 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा इधर देखो b जो है c से बड़ा है और c को आपने ग्रेटर देन 0 कर दिया, तो b का अपना काम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। और a नॉट इक्वल टू 1 तो वैसे ही ये केस अलाउ नहीं कर रहा, दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। देन दिस ये जब केस 2 में बताओ क्या आएगा? B is greater than 0 and C is greater than equal to B. दिख रहा है ये? Yes sir. अच्छा ये ध्यान दीजिए, ये जो इक्वल टू है ये क्यों आ रहा है? ये इस वाले इक्वल टू की वजह से आ रहा है। अगर ये वाला इक्वल टू नहीं होगा तो ये वाला भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा। सर वो सेकंड वाला केस का सर आप समझा सकते हो? हमने अब ये बेस अगर 1 से छोटा है तो जो नंबर जो लॉग जीत रहा होगा उसके पास एक्चुअली छोटा नंबर होगा। हाँ सर। तो b छोटा नंबर है, c बड़ा नंबर है, पर b इतना भी छोटा नहीं है कि 0 से भी छोटा हो जाए। अच्छा वैसा, ओके सर। तो सब लोग प्लीज ये वाला एल्गोरिथम भी नोट कर लो, थोड़ी देर देख लो इसकी तरफ, कोई परेशानी है तो मुझे बताना। इट इज मच, आपने तो इससे भी टफ एल्गोरिथम हैंडल किए हैं, आप लोगों ने मॉड स्क्वायर रूट हैंडल कर लिया, ये तो क्या है, तो बच्चा लग रहा है उसके सामने। सर ये टाइप 1 में मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ये जो फर्स्ट 4 लिखा है वो कंडीशन है और नीचे b = c वो हमें सॉल्व करना है ना? नहीं, आप डिस्कनेक्ट हो गए तो आपको रिकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। ये तो बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा दिया जब आप डिस्कनेक्ट हुए बीच में। सर हाँ सेकंड केस में जो बड़ा नंबर है वो पिट जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, तभी तो नहीं बड़ा नंबर तभी तो पिट गया कि हमने ये कहा कि जिसका लॉग बड़ा आया वो एक्चुअली छोटा नंबर होगा। ठीक है ना? इक्वल टू भी क्वेश्चन में से आया ना? इक्वल टू क्वेश्चन में से। सब लोग ये दोनों के दोनों नोट कर लो अच्छे से, अच्छे से नोट कीजिए दोनों के दोनों। सर आप केस 2 का समझा सकते हो फिर से? हाँ रुकिए। केस 2 में बेस 1 से छोटा है, तो हमने ऑब्जर्व किया जब बेस 1 से छोटा होता है तो जो लॉग में जीत रहा होता है वो एक्चुअली खुद छोटा नंबर होता है। जैसे 25 625 से छोटा नंबर है, लॉग में तो 25 जीत रहा है लेकिन एक्चुअली वो खुद छोटा है।
तो अगर log b जीत रहा है c से, तो पक्का b खुद जो है c से पिट रहा होगा। log होने के बाद जरूर जीत रहा होगा, लेकिन b जो है खुद c से जीत रहा होगा, पिट रहा होगा। तो b इज लेस देन इक्वल टू c, बट इट शुड नॉट बी लेसर देन 0। 0 से तो बड़ा रहना ही चाहिए ताकि क्वालिफाइंग कंडीशन एस्टैब्लिश हो। समझा? हाँ सर समझा। सर इसमें एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना? क्या? जैसे आपने बोला a इज ग्रेटर मान लिए हम केस 1 ले, सर इसमें भी एक्सपोनेंट्स की जैसे ही कर रहे हैं ना? हाँ वही कर रहे हैं, लेकिन a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 0 लेंगे। इसमें a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 0 वाले केस हाँ सर वो भी डालना पड़ेगा। वो कभी नहीं लेने। यस सर। हाँ सर। Has everybody copied these two? So could you show the questions, please? Yes sir. मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी। सर वो जो फर्स्ट वाला जो है उसमें a is equivalent to 0, b is equivalent to c is equivalent to 0, ये सारे के सारे 5 केसेस को एक साथ लेना है ना? इक्विवेलेंट ग्रेटर देन 0 है ना वो। इक्विवेलेंट वर्ड कहाँ से यूज किया तुमने यार? व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट बोला नहीं मैंने। इक्विवेलेंट ही तो बोला तुमने, क्या बोला था? तो ग्रेटर देन बोला मैंने। ग्रेटर देन बोला था क्या? अच्छा मुझे Yes, लगा sir. इक्विवेलेंट टू 0। हाँ ये सब एक साथ लेने हैं ना, इंटरसेक्शन लेना होगा 5 के 5। हाँ ओके सर। सर वो प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हो, को डाउट था मैंने सर। ग्रुप पर भेजा, चेक करो। अच्छा Has everybody copied this page? यस सर। ठीक है, अब इधर देखो। क्वेश्चन 2 सॉल्व करें। सर एक मिनट सर, वो स्क्वायर कैसे है सर? वो x-1 होल स्क्वायर सर, वो नहीं समझा सर। 2 को और कैसे लिखोगे यार? अच्छा ओके। Any number k can be written as log a की पावर k। अच्छा हाँ सॉरी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ये देख लो भाई, ये बहुत बार यूज करेंगे हम। We'll use it many times। सर। हाँ जी सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में हाँ हम लोग ने मतलब मैं ऐसे ही जब कर रहा था, अगर मैं 2 को लेफ्ट साइड लेके गया तो उधर फिर x-1 रेज टू 1 इज इक्वल टू √3 आ रहा है। कैसे लेके गए आप? एक मिनट, क्या किया आपने? सर अगर 2 को वहां डिनोमिनेटर में ले गए दूसरे साइड। डिनोमिनेटर मतलब यहाँ हाफ? हाँ। अच्छा फिर तो सर x सर उधर 1 हो जाएगा ना सर RHS में। करेक्ट, आगे? तो x-1 इज इक्वल टू √3 आ गया। हाँ ठीक है। तो सर पर ऐसे मतलब कभी हम लोग के आंसर्स को एलिमिनेट भी हो सकते हैं क्या? क्योंकि जिसमें इसमें 1 माइनस √3 आया ही नहीं हम लोग को। हेलो सर नहीं है अभी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मुझे समझ नहीं। सही है। हाँ सर, पर जैसे हम लोग को एक आंसर मिला ही नहीं ना। हाँ तो वो आंसर तो वैसे भी रिजेक्ट हो गया ना। ओके सर। आपने क्वालिफाइंग कंडीशन लगाई होगी। चलिए सेकंड करें। यस सर। हाँ सर। सर चलिए करते हैं। बच्चों सेकंड करने जा रहे हैं। सर वन डाउट। कौन से क्वेश्चन में? सर log b to the base a into log c to the base a क्या होगा? कुछ नहीं। ओके मतलब वैसे ही रह जाएगा। सर टाइम बात मत करो। माइक ऑफ कीजिए जनता। अब ये देखो सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग। log 4 twice log 3 1 plus log 2 1 plus 3 log 3x is half. So it is log 4 2 log। अच्छा एक चीज सुनिए जनता, क्वालिफाइंग कंडीशन जरूर लिख लीजिएगा
तो क्वालिफाइंग कंडीशन के हिसाब से बेस तो सारे के सारे कांस्टेंट ही दिख रहा है सबको, 4 दिख रहा है, ये 4। यस सर। 4 ग्रेटर देन 0 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं सर। नहीं। 3 ग्रेटर देन 0 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। 2 ग्रेटर देन 0 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं सर। 3 ग्रेटर देन 0 लिखने की जरूरत है। तो बेस तो सारे खुश हैं, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन ध्यान दीजिए, अब इधर देखो, हाँ इधर देखो, ये देखो, x शुड बी ग्रेटर देन 0, हाँ या ना? करेक्ट? यस सर। अच्छा, इसके साथ क्लास कीप क्वाइट, दिख रहा है सबको x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? हाँ सर। अच्छा, और देखो ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सर ये लिखने की जरूरत नहीं है ना? लिखना पड़ेगा सब। हाँ, सबको दिख रहा है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? हाँ हाँ सर करेक्ट। अच्छा, और क्योंकि ये लॉग के अंदर है, दिख रहा है ये देखो, ये पूरा हाँ सर। अच्छा, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और बताओ सर 1 + log2 वाला भी ग्रेटर है। क्वालिफाइंग कंडीशन लिखने में कोई कंजूसी नहीं, जो है लिख दो उसको ढंग से। और भी कुछ बची क्या? 2 log 3 वाला पूरी टर्म। हाँ सर, 2 से लेके लास्ट x पहले तक। लिख दो कि ये है, सॉल्व कर लेंगे बाद में देखा जाएगा, पर लिखना जरूरी है। पहले लिख ले। इक्वेशन पहले वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करके देख ले, अब बस इतना इंश्योर करेंगे कि x ग्रेटर देन हो जाए। हाँ, क्लास लिख लिया सबने? आर यू ओके विद ऑल दीज कंडीशंस? सर अगर ये x ग्रेटर देन 0 है तो बाकी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगी ना? ऐसा क्यों होगा बेटा? log x पॉजिटिव होगा ना? पॉजिटिव नंबर का log पॉजिटिव होता है, गारंटी है तुम्हारी? देखो जरा, 0.2 टू द बेस 5 कितना होगा? माइनस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते हम। हाँ। एनीवे, अब इधर तो कोई कंडीशन लिख ली सबने। अच्छा, अब कंडीशंस क्योंकि सर बड़ी तो फिर लास्ट वाले भी आना चाहिए ना सर, log base 4 और अंदर का पार्ट। तो अंदर का पार्ट पूरा ये है तो। अच्छा ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ये कंडीशन बड़ी बड़ी है तो इनको अभी सॉल्व नहीं कर रहे, इनको अभी रखा हुआ है, बस बाद में देखेंगे क्योंकि बड़ी सारी आ गई ना, बड़ी बड़ी सी, हाँ या ना? तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है इन कंडीशंस के अंदर में। और क्वेश्चन इज सेइंग कि log 4 इज इक्वल टू दिस। तो बच्चों इधर सबसे बाहर कौन सा लॉग है? 4। हाँ, तो इधर क्या बना हुआ है? 2। हाँ, तो इधर ना ये हाफ को मैं क्या लिख देता हूँ? log 2 लिख देता हूँ टू द बेस 4। नहीं, मैं बोला 4 को उधर लेके जाके 2 लिखो। तो log 4 टू द बेस 2 लिख दिया। देखो जरा, कोई बच्चा परेशान है क्या? ये बीच में बड़ा सा टर्म है पूरा, कोई बच्चा दुखी यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है। इससे कोई भी बच्चा परेशान? सर लेकिन हम 4 को लेके जा सकते हैं ना उधर? बेटा ये सब जो बोले ना, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वैसी बचकानी बातें कर रहे हैं। ये सब मेथड इक्विवेलेंट है आपस में एक दूसरे को। सर उधर ले जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। इट्स लाइक सेइंग, मैं कह रहा हूँ 3 + 2 5 है, तो सर 4 + 1 भी 5 ही होगा ना। मतलब यार क्या बात कर रहे हो? व्हाई आर यू वेस्टिंग द टाइम ऑफ द क्लास? ऑफ कोर्स उधर ले जा सकते हैं, कोई बात है क्या? यू आर कंप्लीटली डिस्टर्बिंग द फ्लो ऑफ व्हाट आई एम स्पीकिंग कंटिन्यूअसली। लिसन नाउ क्लास। बच्चों सबको दिख रहा है हाफ को मैंने log 2 टू द बेस 4 लिख दिया? हाँ सर। दिख रहा है? इसका मतलब ये बीच वाली ये जो क्वांटिटी है ये किसकी इक्वल होगी? 2। चलो जी, तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। 2 log 3, 1 + log 2, 1 + 3 log 3x, दिख रहा है ये? इज इक्वल टू 2। इज एवरीबॉडी ओके, कंफर्टेबल? यस सर। अच्छा, अब एक चीज देखो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ ध्यान से। क्लास, because of this condition, can you see this condition? Because of this condition, do you observe we do not need to apply this? Yes. क्यों नहीं? हाँ सर। हाँ सर, क्योंकि 2 से इक्वल है तो 0 से तो ग्रेटर ही होगा ना। इक्वल टू 2 कर रहे हो तो 0 से तो ग्रेटर होगा ही। तो इसके ऊपर यहाँ पर मैं इसको काट के लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड। सबको दिखा? ठीक है। अच्छा, अब कैन यू रिपीट? भाई ये देखो, ये क्वांटिटी आप इक्वल टू 2 कर रहे हो। हाँ सर। और आप इधर कह रहे हो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
ओके तो जब 2 हाँ बनाएंगे हाँ तो ग्रेटर देन 0 लिख के क्या कर रहे हो? आपने बेकार में उसको लिख रखा, उसकी जरूरत ही नहीं जब यही सॉल्व कर रही है। दिख रहा है? यस और नो? यस सर यस अब उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कट गया, 1 रह गया, यहाँ बेस 3 है तो वहां भी बेस 3 बनाऊंगा। यस और नो? कैन यू ऑब्जर्व, मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा। देखो यहाँ तक कोई बच्चा परेशान, यहाँ तक कोई बच्चा परेशान, टेल मी। कोई भी बच्चा परेशान यहाँ तक, प्लीज टेल मी। एनीबडी इन दिस क्लास ट्रबल्ड, टेल मी। सर सर मैं बोल। सर वही मेरे को थोड़ा मतलब सर पता है कि कुछ सब फंडा यूज किया लेकिन सर थोड़ा कैसे 3 हुआ सर एक बार बता सकते हो? हाँ तू सोच के बता मुझे, पूरी क्लास तेरा ही सुनेगी। बोल सर कैसे आया 3? नहीं आ रहा है सर बिल्कुल। जल्दी बताओ 3 कैसे आया? हाँ भाई वंश। सर वो हाँ सर शायद से a⁻k वाला यूज करके। बिल्कुल करेक्ट। जब वहाँ 1 है तो 1 को लिख सकते हैं log 3 to the base 3। हाँ हाँ करेक्ट। तो दोनों साथ 3 को इक्वेट कर देंगे, करेक्ट? हाँ सर। अच्छा अब इधर देखो, सर इसकी वजह से एक और कंडीशन कट हो गई। इसकी वजह से ये आप इसको इक्वल टू 3 कर रहे हो ना? कर रहे हैं कि नहीं? हाँ सर तो वो कट जाएगा ना? हाँ देखो नॉट रिक्वायर्ड। कोई बच्चे के माइक में बहुत डिस्टरबेंस है, प्लीज माइक स्विच ऑफ रखिए। देख रहा है ये नॉट रिक्वायर्ड हो गया। वेदांत सर, वेदांत माइक स्विच ऑफ रखो बेटा। नहीं सर मेरा माइक बंद था, मतलब कब बोल रहा है? अरे ठीक है चलो, नॉट रिक्वायर्ड। इज एवरीबॉडी ओके, हैप्पी विद ये नॉट तो रिक्वायर्ड? सर वेदांत के नाम से एक और इंसान। अरे यार कीप क्वाइट प्लीज, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई के अलावा बाकी सब डिस्कस कर रहे हैं। हाँ ये दिख रहा है सब बच्चों को नॉट रिक्वायर्ड क्यों हो गया ये वाला नॉट रिक्वायर्ड रेड वाला? क्योंकि जब आप इस चीज को 3 बना रहे हो तो ग्रेटर देन 0 कंडीशन लगा के क्या कर रहे हो? वो तो 3 बन रहा है। यस और नो? यस सर। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। टू करेक्ट, सही है? हाँ सर। अच्छा इसके बाद देखो यहाँ तक पहुंच रहा हूं मैं, और वंश भाई सब बताएंगे ये 4 कैसे आया। सर वो a⁻k वाला प्रॉपर्टी सर वापस। अच्छा अभी देखो ये इक्वल टू 4 हो रहा है, तो इसके बारे में क्या आपके ख्याल आता है दिल में? वो वाला कंडीशन भी कट एक और कंडीशन कट गई। एक और कंडीशन कट गया, लाइफ मस्त होती जा रही है अपनी। हाँ है ना? यस सर। ठीक है तो हम लोग पहुंच गए log 3x इज इक्वल टू 3, यानी log 3x इज इक्वल टू 1। तो x का आंसर क्या आ जाएगा? 3। क्या ये x इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? सर बीच में कहीं भी नेगेटिव आया होता तो सीधा नॉट नो सॉल्यूशन ना? बिल्कुल, बीच में अगर कहीं नेगेटिव बन गया होता ना तो यही बोल देते नो सॉल्यूशन। इसीलिए कहता हूँ क्वालिफाइंग ठीक है सर। कंडीशन पहले लिखो, इसलिए कहता हूँ क्वालिफाइंग कंडीशन पहले लिखो। उससे कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्वालिफाइंग कंडीशन लिखनी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा उसी वक्त सॉल्व कर लो, कई बार जरूरत भी नहीं पड़ेगी सॉल्व करने की। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया है कि देखो जरूरत ही नहीं पड़ी सॉल्व करने की, पर लिखनी जरूरी है बच्चों। लिखोगे नहीं तो कहीं कुछ घपला हो सकता है आगे। हो सकता है 75% क्वेश्चंस में लिखने के बाद फर्क ही ना पड़े, तो आपको ऐसा इल्यूजन होने लगे लिखने की जरूरत ही क्या है, मैं तो बिना लिखे ही कर देता हूं। पर ये इल्यूजन है, ये हमें कभी ना कभी जेई में फंसा सकता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो लिखी नहीं थी 1 - √3 आंसर आ गया था। इज एवरीबॉडी ओके विद फर्स्ट एंड सेकंड? यस सर। करो थर्ड फोर्थ फिफ्थ। डन सर। किसने सारे कर दिए? उसके अलावा सारे कर चलो मैंने हो गए। फोर्थ के अलावा सारे कर दिए? यस सर। ठीक है तो काम कर रहा हूँ, माइक ऑफ करो बच्चों प्लीज।
क्लास माइक ऑफ। कुछ क्वेश्चन मैंने ग्रुप पर भेजे, करने स्टार्ट कीजिए। जिसके सारे हो गए, जो क्वेश्चन मैंने ग्रुप पर भेजे वो करना स्टार्ट करें। ओके, थर्ड देखें। थर्ड क्वेश्चन है, look at third question. Log 3 1 log 3 1 plus log 3 2 raised per x minus 7 is equal to 1. तो कंडीशन लिख लेते हैं। 2 रेज़ पर x माइनस 7 ग्रेटर देन 0, 1 प्लस लॉग 3 2 रेज़ पर x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। हाँ बस, बाकी तो मस्त है, दो ही कंडीशन आई। सर कंडीशन 2 raised to power x minus 7 is greater than 0 होगा ना? 7 है, 7 हाँ। तो सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस लॉग 3 2 रेज़ पर x माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो log 3 2 रेज़ पर x माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो 2 रेज़ पर x माइनस 7 इज इक्वल टू 9। अच्छा, ये इक्वल टू 3 लगाया जा रहा है तो ये नॉट रिक्वायर्ड हो गया। ये 2 रेज़ पर x माइनस 7 इक्वल टू 9 लगाया जा रहा है तो ये भी नॉट रिक्वायर्ड हो गया। तो 2 रेज़ पर x इज इक्वल टू 16। अरे वाह, x इज इक्वल टू 4। ये तो हाउ कूल। सर कैसे लाइक लॉग से एक्सपोनेंशियल बीच में कर सकते हैं, राइट? हाँ कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर आपने जो अभी जो व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चंस दिए हैं सर, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सर वो थोड़ा क्लियर नहीं है सर, आप बोल सकते हो क्या? क्लियर है यार, एकदम क्लियर है सर फर्स्ट टर्म जो है x माइनस 2 रेज टू लॉग, सर लॉग का स्क्वायर है कि x लॉग का माइनस 2 स्क्वायर है का वो, स्क्वायर है? लॉग का स्क्वायर। अच्छा ओके सर। सर हम लोग को ऐसे ही क्वेश्चन जाएंगे जिसमें वो कट होते जाएंगे कंडीशन। हाँ। चलो जी, अब हम थर्ड वाला कर रहे हैं। थर्ड तो हो गया, एक्चुअली फोर्थ कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, log x सॉरी टू द बेस e है या 10? आई डोंट थिंक फर्क पड़ रहा होगा वैसे, शायद आई थिंक e होगा, देख लेते हैं। मेरे को क्वेश्चन बता दीजिएगा क्या है। log
क्या है log? Log x minus half log x minus half हाँ is equal to हाँ log x plus half ओके minus half log x plus 1/8. ये क्वेश्चन है इनका, आया ना? चलो जी, तो सबसे पहले क्वालिफाइंग कंडीशन x ग्रेटर देन 0, x माइनस हाफ ग्रेटर देन 0, x प्लस हाफ ग्रेटर देन 0 और x प्लस 1/8 ग्रेटर देन 0, हाँ या ना? ठीक है? हाँ सर। अच्छा, आपको पता है? हाँ, अब इधर देखते हैं जनता। तो ये हुआ लॉग, सबका बेस सेम है, तो सबको एक साइड ही ला सकते हैं। सबको एक वो साइड ब्रैकेट है। एक साइड ले ही सकते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो डिवाइड होंगे, जो ऐड हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, किस चीज का लॉग 0 होता है? 1 is equal to वो आएगा ना सर? करेक्ट। तो एक्चुअली फर्क नहीं पड़ रहा था कि ई था कि 10 था या क्या था इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा था? क्योंकि ये 0 है तो ये 1 ही रहेगा ना, अंदर वाली क्वांटिटी। तो इससे अपने को मिला अब क्या करना चाहिए? स्क्वायरिंग और नई कंडीशंस लिखना पड़ेगा। स्क्वायरिंग कर लेते हैं। कौन सी कंडीशंस? सर की x plus 1/8 should be greater than 0। यहाँ लिखी ली, दोबारा क्या लिखा? तो याद रखो। हाँ, अब वो मैं समझ रहा हूँ, आप स्क्वायर वाले मेथड की वजह से बोल रहे हो कि उसका कंडीशन दोबारा वो लिखो, लेकिन वो ऑलरेडी लिख चुके हैं अपन लोग, तो कोई टेंशन नहीं है अपने को। वी हैव ऑलरेडी रिटन दैट। ऐसा मैंने देखा नहीं, वो इसलिए बोला। सॉरी सर। हाँ हाँ, एवरीबॉडी हैप्पी? यस सर। चलो जल्दी सिंपलीफाई करके बताओ ये क्या बन रहा है। जल्दी बताओ सिंपलीफाई करके क्या आ रहा है। क्या आ रहा है, जल्दी बताओ। 12x square minus 8x 12x square minus 8x minus minus 8x 4 minus 4 पक्का equal to 0। जनता यही आ रहा है क्या? ये 3x square minus 2x minus 1 equal to 0 आया। नो सर, मुझे मिला x is equal to -1। हाँ सर, ये आया। ठीक है, तो 3x square minus 3x plus x minus 1 is equal to 0
तो 3x plus 1 into x minus 1 is equal to 0. x is equal to minus 1 by 3 आया और 1 आया, तो रिजेक्ट हो जाएगा -1/3। सर 1 नहीं आंसर x होगा equal 53 नहीं, हाँ तो x इक्वल टू -1/3 तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, यही मना कर देंगे। दिख रहे हैं भाई, x is greater than 0। हाँ अच्छा, और व्हाट अबाउट x? क्या बोला? चल जाएगा सर। x इक्वल टू हाँ 1 सर वो चलेगा 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 सर। वो चलेगा। तो आंसर क्या है, x इक्वल टू 1। सर आई एम नॉट श्योर ये इक्वेशन है, मुझे अलग ही इक्वेशन है, मेरे सारे x स्क्वायर का। हाँ तो आप अपनी कैलकुलेशन चेक कीजिए, क्योंकि आंसर थोड़ा अच्छा आ रहा है, मुझे लग रहा है ये सही किया गया है। तो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना, अच्छा आंसर आया तो मतलब करेक्ट है। अच्छा अब एक चीज और ये देखिए, सही करेक्ट है, ऐसा मेरे को भी आंसर आया। कीप क्वाइट। जनता, इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद दिस आंसर? यस सर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करते हैं, मैं होमवर्क भिजवाऊंगा लॉग का। नहीं सर, मुझे तो अलग आंसर है। क्या जो अलग आंसर है तो स्पैम है वो। सर वेदांत सर वो जो वेदांत हाँ ये जो आपने क्वेश्चंस जो भेजे हैं सर, उसका सर डाउट है सर मुझे एक में। वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ना। ओके सर। ठीक है, चलो थैंक यू जनता। थैंक यू सर। एक डाउट हाय है सर। सर थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। सर वो 1A 1B 1C का आप लिखवाओगे सर? वन तो 1A 1B 1C है किसका? अरे सर वो ट्रिगो का आपने बोला था ना बहुत पहले, आप वो डाउट लेक्चर एक बार रखवाओगे उसका? तो अभी तक ट्रिगो की बात चल रही है क्या? अरे नहीं सर, मतलब बहुत पहले वो मेजर टेस्ट के पहले आपने बोला था ना एक बार। कोई टेस्ट आ रहा है क्या वापस? नहीं सिर्फ बोल रहा हूँ यार पहले ये चैप्टर करेंगे ना, अभी इस चैप्टर को हमें इस चैप्टर पे फोकस करना है। ठीक है सर। वो ध्यान इधर उधर डालें थोड़े दिन के लिए। ओके लास्ट है लॉगरिथम। ओके सर। क्या बेटा? सर अभी बस लास्ट है ना ये, कि ना लास्ट पार्ट है ना? लास्ट है, पर लॉगरिथम में अपने को ना 2 से 3 लेक्चर लग सकते हैं। लॉगरिथम लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज इस चैप्टर का। हाँ वो एक्सपोनेंशियल भी साथ में करना है ना, आपने बोला। हाँ एक्सपोनेंशियल भी साथ ही चल रहा है। क्या करा रहे आप? क्या सर अभी आपने सर मेरा एक डाउट था सर, वो लास्ट क्वेश्चन में। क्या डाउट था बताओ? सर वो 1 के साथ वो लॉग वो x का वो वाला 0 था, तो वो 1 के साथ वो वाला पार्ट। बेटा लॉग ऑफ अल्फा टू एनी बेस अगर 0 आता है तो अल्फा 1 होता है। ओ हाँ ओके सर। सर अभी बुकलेट कर सकते हैं क्या, जितना आपने पढ़ाया है वहाँ तक? पहले असाइनमेंट, ठीक है, पहले असाइनमेंट आप सारे फिनिश करेंगे जो मिल रहा है। फिर इंस्ट्रक्टर एक्सरसाइज मेरे ऑर्डर के हिसाब से, जैसा मैं ऑर्डर बताऊंगा उसके हिसाब से करेंगे आप। फिर आप बुकलेट की एक्सरसाइज पे जाएंगे, एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज असाइनमेंट असाइनमेंट में करिएगा, लास्ट लेक्चर में कोई। अच्छा ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू।